हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 9 मई की मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, बाजार के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। 18-20 की आई भी आप लोगों को देखने को मिल रही थी पुट साइड, कॉल साइड में। और 21-20-21 की आई भी दिखाई दे रही थी पुट साइड में। मतलब मार्केट में दोनों साइड के इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज थी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिस्की भी था। और बाजार की रेंज, रजिस्टेंस साइड में जो रेंज थी वो बहुत बड़ी थी। ऐसे केस में रजिस्टेंस साइड में इतनी बड़ी रेंज होना मतलब कि एक बड़ा स्पाइक आना प्रोबेबिलिटी बाजार में रहती है। 25,000 पर रजिस्टेंस आपका दिखाई दे रहा था, जो कि WTB होने की कोशिश कर रहा था। चलिए यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने है 25,000 से शिफ्ट हुआ है रजिस्टेंस 24,500 से, सॉरी 24,000 पर। जो कि यहाँ पर दिखाता है कि बाजार के अंदर एक इतना बड़ा जो आपको गैप दिखाई दे रहा है। और ऐसे केस में सपोर्ट आपका स्ट्रांग हो और बाजार सपोर्ट से सुबह ही सुबह निकल के जा रहा है, तो बाजार कोशिश करता है ऊपर से इस तरीके से ट्रैवलिंग करने के लिए। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर सकता था ऐसे केस में? मान लीजिए रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो कि बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, ऐसा क्या बाजार में हो सकता था जो बाजार को इतना रिस्क यहाँ पर बाजार में देखा जा रहा है? मान लीजिए अगर ये यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया, अब आपका ये आपको दिखाई दे रहा है शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज होती रहे 24,500 वाली, और न्यू प्लेस पर यहाँ पर 24,100 पर WTT करे, वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। उसके बाद ये आपके अगेन WTT करता, यहाँ शिफ्ट होता, और अगेन WTT करता, यहाँ शिफ्ट करता, फिर अगेन WTT करता, यहाँ शिफ्ट करता, और अगेन आपको दोबारा उसी जगह पर आया। ये वाली प्रोबेबिलिटी कल के दिन में यहाँ पर देखी जा रही थी, क्योंकि बाजार में दोनों ही साइड की आई भी अच्छी खासी इंक्रीज हो। और इसी के चलते मार्केट में आप लोगों को रिवर्सल भी दिखाई दिए होंगे। जो कि एक रिवर्सल, रिस्की रिवर्सल था ये 100 पॉइंट का, जो कि आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ बुनाया होगा। एक ही आपका मॉडरेट रिवर्सल, जो कि आपका है तो रिस्की, बट मॉडरेट कब हो जाता है? जब ये नीचे शिफ्ट हो गया था 24,100 पर, और बाजार आपको 24,115 मिल रहा है, और मार्केट आपकी थी ब्लड बाथ में। और ऐसे केस में बाजार आपको 100 पॉइंट तो चलते हुए सामने दिखता है, प्लस बाकी उसके नीचे, और उसके बाद US और -1 और -2 भी देखने को मिल सकता था। अब ब्लड बाथ कैसे हुआ ये आपको समझ में आएगा कि बाजार में WTT हुआ था, और उसके बाद वो WTB हो गया था, और रेजिस्टेंस आपका बॉटम पर शिफ्ट हो गया और परसेंटेज डिक्रीज करने लगा। इस केस में ये ब्लड बाथ भी था। और एक ये भी आपके सामने था केस, कि ये आपका 24,100 पर शिफ्ट हुआ एंड अगेन WTB दिखाई दे रहा था, तो भी ये ब्लड बाथ है। और एक ATM और ऑल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था रजिस्टेंट WTB 24,500 से 24,000 पर, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद ये क्या हो गया था? शिफ्ट हो गया था। लेकिन जब ये एट द मनी मतलब कि ATM करके देख रहे थे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था कि 24,100 से 24,000 पर WTB। मतलब कुल मिलाकर ऑल स्ट्राइक प्राइस देखना ही कल के दिन में अपने आप में ट्रेड को और अच्छे से समझने वाला दिन था। अगर आप ATM में देखते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऐसे केस में बाजार WTB था तो ये बाजार यहाँ तक आ सकता है, और आपकी टॉप की एक वैल्यू थी जो आपके लिए क्या थी? ट्रेडेबल थी। 24,539 जो आ रहा था, जो कि 515 रहना चाहिए। आप जो भी वैल्यू आ रही है LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन पे, उससे आप चेक कर सकते हैं, उस पर भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या क्या हुआ। तो चलिए हिस्टोरिकल डेटा, और हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे यहाँ पर बाजार को सुबह से। ये आपके सामने ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर नजर बना सकते हैं। 9:15 12 सेकेंड, सुबह ही सुबह रजिस्ट सपोर्ट आपका स्ट्रोंग है बोथ का, OI और वॉल्यूम दोनों का। एंड ये आपका एक कुछ समय के लिए टॉप से बॉटम पर दिखाई दिया,
टॉप से बॉटम पर कुछ टाइम के लिए 24,000 पर 24,400 से ओआई की तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ओआई की तरफ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ओआई दिखाई दे रही है, और ओआई की तरफ से अभी ये 24,000 पर येलो कलर आपको दिखाई दिया था एक बार। अभी क्या कह रहा है बाजार? अभी टाइम हो रहा है 9:16, सिर्फ एक ही मिनट हुई है। सपोर्ट पर बाजार ऑलरेडी सपोर्ट लगा चुका है। बाजार सुबह ही सुबह आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्ट बाजार लगा चुका है। बाजार आपका मल्टीपल जगहों पर क्या कह रहा है? वॉल्यूम जनरेट कर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर। अभी बाजार आपका है ओआई की तरफ से WTT एंड वॉल्यूम WTB। तो मैं किसको मानूं? तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको समझाने की कि ये ओआई की तरफ से WTT है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ निफ्टी इज स्लाइड बुलिश। स्लाइड बुलिश यानी कि ये बाजार आज के दिन में 24,450 तक का ट्रेवल कर सकता है, इन केस के अगर आप यहाँ पर देखेंगे किसी नई जगह पर WTB अगर नहीं करता है तो। मतलब कि बाजार आपको 450, और अगर ये शिफ्ट हो जाए, अगर ये शिफ्ट हो जाए ओआई आपका 24,400 से 24,500, तो 550 का डाइवर्जन बाजार में लगेगा। बट उसकी प्रोबेबिलिटी शिफ्टिंग की ना होकर ये नीचे WTB की ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि इमेजनरी लाइन से बाजार अगर रजिस्टेंस दूर जाएगा तो वो पास आने की कोशिश करेगा। अगर डीप इन द मनी में रजिस्टेंस जाएगा तो भी वो पास आने की कोशिश करेगा। वैसा ही सपोर्ट का कि डीप इन द मनी इमेजनरी लाइन से दूर जा रहा है तो ये पास आने की कोशिश करेगा, जैसे कि ये 56%। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट पे, और वहां जाकर एपिसोड 1 से एपिसोड 40 तक वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन की मदद से आप ये सारे वैल्यूज को कैसे, रिवर्सल की जो वैल्यू है एक्चुअल में कैसे आपको समझ में आएगी कि बाजार में बुलिश के केस में भी बाजार बेरिश हो जाए। अभी आपके सामने एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको कुछ और मैं बताना चाहूंगा। ईओआर अभी आपका 24,450 की वैल्यू जो आपकी आ रही है, मतलब 24,500, सॉरी 24,400, ये आपका ओआई की तरफ से है, तो ये 24,400 का यूआर। ये आपका +1 495 जो कि ये वाली वैल्यू है, और ये आपका मैक्स पेन। अगर आपने यूआर पर बाजार आता है तो आपके पास इतना रिस्क रहेगा, और ट्रैवलिंग करने के लिए इतना एरिया है नीचे। वैसे ही आपको सपोर्ट साइड से अगर हम बात करें कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सपोर्ट है। अगर आप यहाँ से कॉल का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ तक का ट्रेवल है, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टेंस पर आने की कोशिश बाजार करता है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया कॉल का, तो आपका रिस्क कितना है ये आप देख सकते हैं। 23,898 97 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और ये आपका रिस्क है, और ये आपका रिवर्ट। मतलब कि बाजार के अंदर रेंज काफी बड़ी है। इतनी बड़ी रेंज में रिस्क आपका कम से कम 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस की संभावना रहती है। तो हम लोगों को ऐसे केस में हमें क्या करना है, अक्सर इस तरह के बाजार में ये शिफ्ट हो जाए कम से कम आपका 200 के पास, और ये आपका 200 पे अगर शिफ्ट हो गया तो इमेजिनरी लाइन आपकी इस तरीके से आने लगेगी, ये फॉर्मेटिकल लाइन। ऊपर बात करें वो बाजार की, तो बाजार ऊपर कोशिश सिर्फ यहां तक आ सकता है इस केस में। फिर इतना एरिया आपका क्या हो गया, खत्म हो चुका है। इतना बाजार फिर नहीं जाएगा, फिर ये बाजार इन चार लाइनों के बीच में ही देखने को मिलेगा। बाजार में टाइम हो चुका है 9:21, और रजिस्टेंस आपका अभी भी WTT बना हुआ है, सपोर्ट अभी भी आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। बाजार में बुलिश का माहौल है, ये लीजिए। अब ये बाजार आपका WTB करने की तैयारी हो चुकी, मतलब 24,500 से वॉल्यूम की तरफ से 24,100 का WTB कर रहा है, बट ये लिया जाएगा OI की तरफ से, क्योंकि वॉल्यूम डबल क्रॉस करके जा रहा है। अब बाजार में अगर मुझे ट्रेड करने की इच्छा हो रही है तो मैं बाजार में यहाँ पर मेरी वैल्यूज आएगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा बेरिश साइड में, अदरवाइज नो ट्रेड जोन। और एक वैल्यू जो आ रही है 24,480, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और मॉडरेट पर कोई वैल्यू नहीं है बाजार में, बेरिश माहौल। ये आपका
मार्केट में बेरिश माहौल जो आपके सामने खड़ा हुआ है डबल क्रॉस करके, ये देख सकते हैं थोड़ी देरी से हुआ बट हो गया। अब आपका लिखा हुआ बाजार में निफ्टी इज स्लाइड बेरिश, टाइम हो रहा है 9:25। बाजार मुझे कहा रिस्क की वैल्यू ये देखिए 24,129, मतलब कि रजिस्टेंस अगर हम बात करें, रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टेंस आपका शिफ्ट होना चाहता है 24,500 से 24,100 या फिर 24,200। अगर 100 पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपकी रिस्की वैल्यू 24,115, ये आपकी मॉडरेट वैल्यू 24,165। अब आप यहां पर देख सकते हैं बाजार 65 की वैल्यू मारने की कोशिश कर रहा है, और ये रिस्क कब तक बना रहेगा, जब तक ये बाजार शिफ्ट ना हो जाए रेजिस्टेंस साइड से और परसेंटेज डिक्रीज ना होने लगे, तब तक आपको ये ऊपर तक का रिस्क रहेगा। मीन्स आज के दिन में अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार अभी आज रिस्की है, रेंज बड़ी है, या फिर इस रेंज को छोटा हो जाने दीजिए। और ये जो आपके ग्रीक्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ग्रीक्स की वैल्यू जो कि 24,200 पे 244 आ रही है, ये 215 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए। मतलब ग्रीक्स के कारण यहाँ पर 25-30 पॉइंट का यहाँ पर क्या हो रखा है, रिवर्सल वैल्यू में, रजिस्टेंस साइड में भी और सपोर्ट साइड में क्या है, चेंज आ रखा है। इस चेंज को भी हमें क्या है, सेटल डाउन होना चाहिए कि अपनी प्रॉपर वैल्यू पर आ जाए तो ही मैं ट्रेड करने का विचार करूं। बाजार में भी टाइम हो रहा है 9:29, तो मुझे इंतजार करना होगा कि बाजार के अंदर कुछ और दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस डब्ल्यू, सपोर्ट डब्ल्यू टी टी, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी, मार्केट इज कंसोलिडेट सिनेरियो नंबर 9, नो कॉल एंड नो पुट, जो भी रहेगा वो बॉट साइड रिस्की ट्रेड रहेगा। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं इसको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, और रोकते हुए यहां समझने की कोशिश करिए। आज के दिन में रिस्की ट्रेड 24,130 ये लीजिए, और उससे कम अगर रिस्क रखना है तो 24,181, और उससे कम रिस्क रखना है तो 24,229, उससे कम रिस्क और लेना है तो 24,280, अगर और कम लेना है 325, और कम लेना है 385, और कम लेना है 425, और कम लेना है तो 474। एक्चुअल में मॉडरेट वैल्यू क्या है, 531। मतलब सिर्फ आज के दिन रिस्की ट्रेडर्स का मार्केट, रिस्की ट्रेडर्स का बाजार है, जो कि रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने 130 से ट्रेड लिया और बाजार वहां से 50 पॉइंट ऊपर आया तो ये आपका इसके ऊपर और 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा, अदरवाइज आप मॉडरेट का वेट करें। और बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में 980 ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मॉडरेट, और 24,030 ये आपकी रिस्की। और आप यहां पर देखेंगे कहां से रिवर्स हुआ है बाजार आपका, ये 24,000, वो सॉरी 23,930 से ही बाजार रिवर्स हुआ है, अगर आप एक्चुअल में वहां पर किसी भी एंजल वन या ग्रो में देखेंगे या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो बाजार गया ही उसी वैल्यू से है। तो ऐसे केस में ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो बातों का ख्याल रखना है, या तो मॉडरेट 531 का वेट करें, या फिर आप 23,980 का वेट करें। इन दोनों जगहों पर बाजार आज के दिन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज सिंगल साइड बाजार दिखे या तो ब्लडबाथ या बेरिश या बुलिश। चलिए और देखते हैं बाजार में 9:36 बाजार में हो चुका है, 9:30, और मार्केट में बेरिश का जो माहौल था, जो सुबह बुलिश का था, उसके बाद वो बेरिश हुआ स्लाइड, और उसके बाद अब ये तीसरा सिनेरियो चेंज हुआ है जो कि सिनेरियो नंबर 9, बोथ साइड रिस्की। बाजार में वेट करें किसी एक सिनेरियो बनने का, एक सिनेरियो यानी कि बाजार में ये WTT हो गए वापस स्ट्रांग हो जाए तो ब्लड बाथ, ये आपका परसेंटेज जो कि टॉप से बॉटम पर जा रहा है और यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए आकर, अगर ये आपका शिफ्ट हो जाए तो आपका बाजार क्या हो जाएगा, रेंज उसकी कम हो जाएगी, और आप इसमें +1 से या फिर आप EOR से खुद का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 115 की वैल्यू है, और ये आपका 115 ये वाला है। शिफ्टिंग होने के बाद ये लाइन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर आ जाएगी। चलिए और समझते हैं। 9:33 हो चुके हैं, मतलब कि बाजार में वॉल्यूम्स आ चुकी है, और वॉल्यूम्स जिस स्पीड में आ रही है, मतलब कि आपकी 15 मिनट हुई है, और 15 मिनट में सिर्फ अभी बाजार में 2 लाख पुट साइड में, 2-3 लाख, और 1,80,000 कॉल साइड में, मतलब वॉल्यूम भी बाजार में आज के दिन में नहीं है ना। ट्रेड लेने के रीजन देखिए, पहला बाजार में वॉल्यूम नहीं, दूसरा बाजार की रेंज काफी ज्यादा है, तीसरा
बाजार के अंदर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के गैप ज्यादा होने के कारण आपके रिवर्सल वैल्यू में भी काफी ज्यादा रिवर्सल में भी काफी ज्यादा डिफर आ रहा है, जिसकी वजह से हम ट्रेड लेंगे तो वो आपको क्या परेशान कर सकता है। बड़ी रेंज है तो बाजार में सिर्फ मॉडरेट रिवर्सल मिले तो ट्रेड करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बाजार में धीरे धीरे आपको एक और यहाँ पर समझ में आने लगा होगा कि जब जब ये डीप इन द मनी में जाएगा इसकी परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती चली जाएगी, और जैसे ही ये वापस अपने इमेजिनरी लाइन के फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। मतलब आपको कई तरीके से बाजार को देखना होता है तो ही बाजार आपको समझ में आने लगता है। अब ऐसे केस में बाजार में रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट रहा, 9:36 बाजार में हो रहे हैं और हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टॉप से बॉटम अगर शिफ्ट हो गया तो ये दोबारा WTT करेगा और बाजार में सपोर्ट WTT है, बाजार बुल रन में हो सकता है। एक और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका इस जगह पर शिफ्ट हो जाए और ये परसेंटेज आपकी क्या है, यहाँ पर WTT कर ले दोबारा और ये आपका खत्म हो जाए और वापस रिवर्सल हो जाए नीचे, ये WTT परसेंट आपकी घट जाए तो बाजार अगेन आपका क्या हो जाएगा, 8 नंबर सिनेरियो में चला जाएगा, फिर बाजार फंस जाएगा। अब बाजार में ट्रेड अगर आपको करना है तो सिर्फ आपको ध्यान देना है ये आपका बेरिश बना रहे, ये परसेंटेज घट जाए और बाजार आपको मिल जाए 24,494 की जो वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में ये 465 होती है, और एक 24,500 की जो वैल्यू है 515, ये दो वैल्यू आज के दिन में मिल जाए तो एक बढ़िया रिवर्सल आपको मिल सकता है जो कि इस जगह से, और या फिर ये आपका टॉप से बॉटम शिफ्ट हो जाए और बाकी ये सब कुछ वैल्यू हमारी क्या स्ट्रॉन्ग हो जाए और बाजार आपको 24,115 मिल जाए और बाजार में आपको जो सपोर्ट है ये आपका पूरी तरह से खत्म हो जाए और बाजार आपको -1 और -2 तक 24,000 जो कि आपका 23,966 है, उसके नीचे 23,915, उसके बाद 23,866 तक भी बाजार आ सकता है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी भी बाजार में दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर बाजार में रिस्क ही रिस्क है, ट्रेड करने का लिए रिस्की ट्रेडर ओनली, मॉडरेट ट्रेडर ओनली फॉर वॉच, ताकि आगे अगले अगली बार जब भी बाजार आपके सामने इस तरीके से दिखाई दे आप उसको अच्छे से समझ के और सही वैल्यू पर, मॉडरेट वैल्यू पर और छोटे लॉट के साथ उसको आप ट्रेड कर सकते। मार्केट में अभी भी आप देख सकते हैं बाजार अभी भी वहीं के वहीं चल रहा है, अभी भी बाजार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि बाजार में हम सोचे कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटियां बताई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आप यहाँ पर देख चलते हैं हम यहाँ पर और इसको जंप कर लेते हैं। 10 बजे का टाइम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, ये लीजिए 10:21 का टाइम मैंने यहाँ पर लिया है। 10:21 में अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस WTB 90%, मतलब बेरिश माहौल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। उसके बाद सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट आपका सुबह सुबह फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है, बट बाजार आपका ब्लड बाथ में है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, और सेकंड टाइम आपके सपोर्ट पर आ रहा है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ अगर आप देखेंगे तो नो ट्रेड जोन, कोई ट्रेड नहीं है कॉल का अगर आप सोचते हैं। बाजार में हो चुका है ब्लड बाथ, जो अभी आपका बेरिश ट्रेड बाजार था वो ब्लड बाथ है। आपको बाजार में टॉप का वेट करना है, टॉप यानी कि 132 अगर आपको मिलता है, और इस 132 पर ब्लड बाथ में हम रिवर्सल विचार कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये परसेंटेज इंक्रीज रहनी चाहिए, तब तक आप इस रिवर्सल में बैठ सकते हैं। अगर ये डिक्रीज होने लगी 90 से 85-80 तो ये बाजार आपको क्या होगा, और ऊपर की साइड में ऊपर लेकर जा सकता है, क्योंकि शिफ्टिंग होने के बाद परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए, बट यहाँ अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है और परसेंटेज इंक्रीज रहनी चाहिए इस केस में। अदरवाइज तो आज के दिन में रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपको ये 525 की वैल्यू ना मिल जाए। और आप यहाँ पर आ जाइए, मैं चलता हूं दोबारा से अपने लाइव मार्केट पर, और लाइव मार्केट पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ बाजार समझ में आने लगेगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जो WTT था वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और रजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये WTT क्यों दिख रहा है, क्योंकि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है
ऊपर से नीचे, और परसेंटेज आपकी 100% जब शिफ्ट हुआ होगा 99, 98 ऐसे करके घटी है। और बाजार आपको 24,019, 24,019 ये आप देख सकते हैं, एक बढ़िया रिवर्सल जो कि आपका मॉडरेट रिवर्सल आपको दिखाई दे रहा है। और बाजार ने आपको यहाँ पर दिया है, और बाजार वहीं आया जहां पर इसको आना चाहिए था, सपोर्ट। अभी भी बाजार के पास 2 रिवर्सल और नीचे आ सकता है 869, यानी कि ये वाली वैल्यू यहां तक भी बाजार आ सकता था। और बाजार में यही नहीं रुका बाजार, एक ये रिस्की वाला, एक ये मॉडरेट वाला, ये 2 रिवर्सल आज के दिन में बाजार ने दिए। और ये आपका एक रिवर्सल था जो कि सीओए 1.0 के अगेंस्ट, बाजार आपका ब्लड बाथ में और बाजार में अगेंस्ट ट्रेड है ये वाली। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो टॉप का वेट करते हैं कि बाजार टॉप आएगा तो एक कॉल का ट्रेड, वो सॉरी एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी भी आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसी तरह की जानकारी और भी ज्यादा वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल एलटीपी के राजू माथुर एलटीपी के जाइए, और वहां पर जाकर प्ले लिस्ट और एपिसोड्स और साथ ही साथ निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो कि आपको मिल जाएंगी, और उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहां पर। और वीडियोस मिलेंगे वहां पर जो कि हमारे लाइव मार्केट के हैं, वो भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।